नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पेपार सिटी। इन दिनों में आपके साथ में विभिन्न खनिज लवणों की जो श्रृंखला है, उसके उसमें कई जो खनिज लवण हैं, उनकी बात हम कर चुके हैं। आज इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे आयोडीन की। आयोडीन जो है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है, जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास और अनेक क्रियाओं को प्रभावित करता है। आयोडीन जो है वो स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। यद्यपि शरीर में इसकी अत्यंत कम आवश्यकता है, 100 से 150 माइक्रोग्राम है, लेकिन कार्य की दृष्टि से ये उच्च मूल्य का महत्वपूर्ण खनिज लवण है। ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो कि थायरॉक्सिन होता है, उसका एक मुख्य अवयव होता है और थायरॉक्सिन जो है, ये हार्मोन आयोडीन युक्त प्रोटीन होता है। और इसके हम कार्य की बात करें, आयोडीन के कार्य की बात, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो फंक्शन होता है, वो शारीरिक वृद्धि और विकास होता है। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक लवण है और यदि इसकी कमी होती है, तो शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि और विकास दोनों ही बाधित होता है, दोनों ही रुक सकते हैं या अप्रभावित होते हैं। और बच्चों में एक क्रेटिनिन नामक रोग हो जाता है, जिनकी जिन माताओं ने गर्भकाल के दौरान पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन ना किया हो, तो क्रेटिनिज़्म जो है वो एक रोग बच्चों में हो जाता है। और इसके बाद अलावा जो बड़े लोग होते हैं, उनमें मायोएडिमा और घेंगा रोग जो गॉइटर होता है, ऐसे ये रोग हो जाते हैं। और आयोडीन जो प्रोटीन है, वो ग्लोबुलिन और थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। और आधारीय चयापचय यानी जो बेसल मेटाबॉलिज्म होता है, जो शरीर में भोजन जो पचता है और पचने के बाद में अवशोषित होता है, तो उसकी इस दर जो है, उसको नियंत्रित और नियमित करने के लिए आवश्यकता होती है आयोडीन की। इसी तरह से धात्री माता का जो दूध बनता है, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस दूध के निर्माण में भी आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। और इसके अलावा जो गर्भाशय की मांसपेशियाँ होती हैं, उसके संकुचन को भी आयोडीन जो है, वो नियमित एवं नियंत्रित करती है। और शरीर के ताप नियंत्रण में भी सहायक है और साथ ही शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से जो है व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो है धमनियों में रुकावट आती है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, उस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी आयोडीन यदि अगर आप सही मात्रा में ले रहे हैं, तो उसको ये कम करने में सहायक होता है। और कोशिकाओं में होने वाली जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, उसको भी नियमित करने में आयोडीन जो है, उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। दैनिक आवश्यकता की बात करें, तो एक सामान्य व्यक्ति को 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, 1 वर्ष तक के शिशुओं के लिए 40 से 50 माइक्रोग्राम, 10 वर्ष तक के बालकों के लिए 70 से 120 माइक्रोग्राम्स, लेकिन इसकी मात्रा गर्भावस्था और धात्रीवस्था में बढ़ जाती है। गर्भावस्था में ये 175 माइक्रोग्राम्स है और धात्री अवस्था में ये बढ़कर 200 माइक्रोग्राम्स हो जाती है। और फिर हम बात करते हैं इसके भोज्य स्रोत की। वैसे तो आयोडीन युक्त जो नमक होता है, वो इसका मुख्य स्रोत होता है और इसमें जैसे 1 ग्राम जो नमक है, उसमें 76 माइक्रोग्राम्स आयोडीन मिलती है। इसके अलावा जितनी भी समुद्री मछलियाँ या समुद्री घास होती है या जितने भी समुद्री जो जीव जो व्यक्ति जो खाते हैं, जो मांसाहार करते हैं, उनमें जो है ये जो है इसके अच्छे स्रोत होते हैं। इसके अलावा जो है ये दूध और अंडे में भी आयोडीन की मात्रा होती है, लेकिन ये कितनी मात्रा होगी, ये जानवरों के आहार में आयोडीन की मात्रा पर निर्भर करता है।
और ये देखिए इसमें ये आयोडीन के जो है ये इसमें बताए गए हैं सोर्सेज़ कौन-कौन से हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। ये पालक है, ये लेंटिल्स हैं, दालें हैं, राजमा है, आलू और ओट्स है, जई और सोयाबीन और ये भी ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं, आलमंड्स हैं, किनुआ है और ये जो है पम्पकिन सीड्स हैं, इन सब में आयोडीन जो है ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो इन इस आहार को यदि में से इनमें से अगर आप अपने आहार में प्रचुर मात्रा में अगर सम्मिलित करते हैं, तो आयोडीन की कमी से बचा जा सकता है। और जैसे सब्जियों में आयोडीन होता है, अब सब्जियों में कितना आयोडीन होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिस ज़मीन में और जिस जल में से सब्जियों को सींचा गया है, उसमें कितनी आयोडीन उपस्थित थी। और इसके अलावा जो है, जो जितने भी जल में फल और सब्जियाँ उगती हैं, जैसे सिंघाड़ा है, कमलडंडी है, ये भी आयोडीन के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे तत्वों की हम बात करते हैं, जिनको गाइट्रोजेन्स कहते हैं। ये तत्व शरीर में आयोडीन के अवशोषण में बाधा डालते हैं, जो जैसे ये है पत्ता गोभी, फूल गोभी, सरसों शलजम, मूली, उड़द की दाल, तिलहन, मूँगफली, सोयाबीन आदि। लेकिन ये इसमें ख़ास बात ये होती है कि ये जब कच्चे अवस्था में यदि अगर उनको आहार में सम्मिलित किया जाए, तो ये जो है आयोडीन के अवशोषण को बाधित करते हैं, लेकिन पकाने के बाद ये जो है ये नष्ट हो जाते हैं। और इसका कमी के प्रभाव अगर हम देखें, तो गर्भवती स्त्री में अगर इसकी आयोडीन की कमी हो, तो गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है, बच्चा समय से पहले या मरा हुआ पैदा हो सकता है, शारीरिक और मानसिक विकास कम होता है, धात्री माता के दूध में आयोडीन की कमी हो जाती है और गर्भवती स्त्री को घेंघा रोग हो सकता है और आयोडीन में जो है की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है और थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएँ जो है, वो निरंतर विभाजित होती रहती हैं, जिससे कि ये एक गाँठ का रूप धारण कर लेती हैं। ये चित्र में आप देखिए, ये इस तरह का ये जो है, ये गॉइटर आयोडीन की कमी जिसको हम घेंघा भी कहते हैं, ये जो है, ये अक्सर स्त्रियों में हो जाता है। और फिर जो है स्कूल जाने वाले बच्चों में अगर आयोडीन की कमी होती है, तो उनका पढ़ने-लिखने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई-लिखाई और ये लक्षण है इसके, पढ़ाई-लिखाई और खेल-कूद में पिछड़ जाते हैं, सीखने-समझने की क्षमता जो है वो कम होती है और कम हो जाती है और वयस्क अवस्था में यदि आयोडीन की कमी हो जाती है, तो मायोएडिमा नामक रोग हो जाता है, जिससे शरीर में सूजन होती है, शीघ्र थकान होती है और व्यक्ति जो है वो अपने आप को सुस्त महसूस करता है। आलस उसको आने लगता है और जो है आलसी एवं उत्साहीन महसूस करता है, शरीर का तापक्रम कम हो जाता है और मस्तिष्क के कार्यों में भी शिथिलता आ जाती है। तो ये जो है इसमें आयोडीन जो है ये बहुत ही एक तरह का ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि देखा जाए तो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन जैसा कि आप इसके अभी आपने इसके फंक्शंस और इसकी कमी के बारे में जब देखा, तो ये हमारे शरीर को बहुत ही उस तरीके से प्रभावित करती है। तो इन कुप्रभावों से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक जो है उसका सेवन करना आवश्यक है। इसके लिए आयोडीन की मात्रा जो है इससे क्योंकि जो नमक से जो मात्रा मिलती है वो काफ़ी सेफ होती है और काफ़ी उसकी मात्रा जो है वो सुरक्षित होती है। तो जो है हमेशा आयोडीन युक्त नमक का सेवन किया जाए और साथ ही जो आयोडीन रिच फूड्स हैं, उनका यदि प्रयोग करेंगे, तो आयोडीन की कमी से बचा जा सकता है। धन्यवाद।